भगवान के चार तरह के भक्त। भारत के एक शांत गांव का नाम था आनंदपुर। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। गांव के लोग रोज वहां दर्शन करने आते थे। उसी गांव में चार अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति रहते थे। चारों भगवान के भक्त थे, पर उनकी भक्ति अलग अलग थी। पहला भक्त था हरि। हरि भगवान को तभी याद करता था जब वे दुख में होता। बीमारी, डर या संकट आते ही वे मंदिर दौड़ पड़ता था। सुख के समय वे पूजा पाठ भूल जाता था। ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहते हैं। दूसरा भक्त था माधव। माधव हर पूजा में कुछ न कुछ मांगता रहता था। धन, व्यापार और सफलता उसकी प्रार्थनाओं का विषय था। वे कहता, भगवान देंगे तभी मैं मानूंगा। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। तीसरा भक्त था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान को जानना चाहता था। वे शास्त्र पढ़ता और संतों से प्रश्न पूछता। उसकी भक्ति जिज्ञासा से भरी थी। ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहते हैं। चौथा भक्त था वासुदेव। वासुदेव भगवान को अपने हृदय से बसाए हुए था। सुख दुख, लाभ हानि उसे समान लगते थे। उसके लिए भगवान ही सब कुछ थे। ऐसे भक्तों को ज्ञानी भक्त कहते हैं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। हरि घबरा गया और रोते हुए मंदिर पहुंचा। माधव ने कहा, अगर बारिश हुई तो बड़ा दान करूंगा। अनिरुद्ध इस आपदा का कारण समझने में लग गया। वसुदेव शांत भाव से भजन करता रहा। कुछ दिनों बाद घनघोर बारिश हुई। गांव में फिर से हरियाली आ गई। हरि ने भगवान को धन्यवाद कहा और फिर व्यस्त हो गया। माधव खुश हुआ, पर नई इच्छाएं मन में आने लगी। अनिरुद्ध की श्रद्धा और गहरी हो गई। वसुदेव पहले जैसा ही समर्पित बना रहा। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। लोगों ने उनसे पूछा, सच्चा भक्त कौन है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्त और अर्थार्थी भक्त संकट और लाभ से जुड़े होते हैं। जिज्ञासु ज्ञान की ओर बढ़ता है, पर ज्ञानी भक्त भगवान को ही सब कुछ मानता है। हरि ने नियमित पूजा शुरू की। माधव ने मांग से अधिक धन्यवाद देना सीखा। अनिरुद्ध ज्ञान के साथ विनम्र हो गया। वसुदेव सबके लिए आदर्श बन गया। गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। लोग स्वार्थ से ऊपर उठने लगे। मंदिर प्रेम और शांति से भर गया। चारों भक्त बदल चुके थे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न थे। शिक्षा गीता के अनुसार सभी भक्त पूजनीय हैं, पर भगवान को सबसे प्रिय वह है जो बिना इच्छा और भय के पूर्ण समर्पण करता है।
दुख या लाभ से शुरू हुई भक्ति ज्ञान और समर्पण पर समाप्त होनी चाहिए।